हेलो साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ, हमारे इस चैनल की सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बता दें आपको कि हमने पिछले वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात कर लिया था, वो भी किससे, कंप्यूटर नेटवर्क के। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 क्वेश्चन तक जारी करेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी CCC, जी हाँ, जो भी CCC TG2 या कोई भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखेगा, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए जल्दी ज़्यादा कुछ देरी न करते हुए अपने चलते हैं आज के 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, हब OSI मॉडल के किस भाग में आता है। जी हाँ, हब जो होता है वो फिजिकल भाग में, OSI मॉडल के फिजिकल भाग में आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी। हमारा अगला प्रश्न करें, किस डिवाइस की, जी हाँ, किस डिवाइस की आवश्यकता होगी किसी फाइल को जोड़ने के लिए। जी हाँ, किसी भी फाइल को जोड़ने के लिए, किसी भी फाइल को जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है, ये कंप्यूटर नेटवर्क में से क्या होता है। जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या होता है। तो मैं बता दूं, कंप्यूटर नेटवर्क जो था हार्डवेयर और कंप्यूटरों का संग्रह होता है, संचार पथों से जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, फिर सूचना और कंप्यूटर स्तरों का आदान प्रदान करता है। यानी कि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क में होना जरूरी है। अगला करा, इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है। इंटरनेट के लिए TCP/IP जो प्रोटोकॉल होती है वो यूज किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। DNS का फुल नेम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। मैं बता दूं, DNS का जो पूरा नाम होता है वो डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम होता है। क्या होता है, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर अगला करा है, राउटर OSI मॉडल के किस भाग में कार्य करता है। जी हाँ, राउटर जो होता है वो OSI मॉडल के किस भाग में करता है। तो मैं बता, जो नेटवर्क भाग होता है उसी में क्या होता है, राउटर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर करें, ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो ईथरनेट एड्रेस होता है उसमें 48 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करें, TCP/IP मॉडल में कितने भाग होते हैं। जी हाँ, TCP/IP मॉडल में कितने भाग होते हैं, उसमें कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। जैसे कि TCP/IP कितने लेटर हैं, 5 लेटर, तो 5 भाग में होते हैं। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, IP एड्रेस का आखिरी एड्रेस क्या होता है। जी हाँ, IP एड्रेस का आखिरी एड्रेस क्या है। जी हाँ, IP एड्रेस का जो आखिरी एड्रेस होता है उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह रहा है, कौन सा संचार का माध्यम नहीं है। जी हाँ, कौन सा संचार का माध्यम नहीं है। तो मैं बता दूं, जो मॉडेम है वो संचार का माध्यम नहीं है, बाकी तीनों क्या है, संचार के माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह रहा है, किस चीज़ की आवश्यकता होगी किन्हीं दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए। तो मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल, इन तीनों की जरूरत से आप क्या बना सकते हैं, कंप्यूटर के बीच में संचार स्थापित कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है, FDDI क्या है। जी हाँ, FDDI जो है वो रिंग नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसके लिए प्रयोग किया था। तो ये मॉडेम का क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न करा है 64 नंबर, किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रयोग करता है। तो वो होता है UDP प्रोटोकॉल। जी हाँ, UDP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करा है, ये कौन सी प्रोटोकॉल पिंग इस्तेमाल करती है। जी हाँ, कौन सी प्रोटोकॉल पिंग का इस्तेमाल करती है। तो वो होता है ICMP। क्या होता है, ICMP जो प्रोटोकॉल होता है वो पिंग इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करें, किस IP एड्रेस में अधिकतम डिफॉल्ट एड्रेस होते हैं। जी हाँ, अधिकतम डिफॉल्ट एड्रेस कितना होता है, ए होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करें, इनमें से कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने का कार्य करता है। तो वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करा, इनमें से कौन सा डिवाइस दो अलग अलग प्रकार के डिवाइसों या सिस्टमों को जोड़ने का काम करता है। तो मैं बता दूं, जो इसमें आपका जो ब्रिज होता है दो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टमों को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा,
NMTP का पोर्ट नंबर क्या है? वो पोर्ट नंबर क्या है? 119। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा डाटा लिंक लेयर में एरर किस विधि द्वारा, जी हाँ, एरर किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? तो वो साइक्लिक रेजिडेंसी कोड विधि द्वारा यह डाटा लिंक लेवल में एरर प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला करा फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल जो होता है एक सिस्टम जो इंटरनेट और कंप्यूटर को संदिग्ध इस्तेमाल को रोकता है। जी हाँ, इसको कोई चुरा ना सके, आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब न कर सके, वहाँ पे फायरवॉल का प्रयोग किया था। ये एक सेफ्टी डिवाइस का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा IP एड्रेस मल्टीकास्ट करता है? तो मैं बता दूं जो ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन वाला ऑप्शन होता है वो IP एड्रेस मल्टीकास्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। करा है OSI मॉडल का पहला भाग कौन होता है? तो पहला भाग कौन सा होता है OSI मॉडल का? वो होता है आपका फिजिकल भाग। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा है कितनी OSI लेयर X.25 में निहित होती हैं? तो मैं आपको बता दूं इसमें तीन भाग क्या होते हैं? निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला करा है इनमें से कौन से बहुत से उपयोगकर्ता या डिवाइस को एक ही संचार माध्यम इस्तेमाल करता है? तो मैं बता दूं करने से रोकता है वो मल्टीप्लेक्सर होता है। कौन होता है? मल्टीप्लेक्सर के द्वारा ही बहुत से उपयोगकर्ता या डिवाइसों को एक ही संचार माध्यम इस्तेमाल करने से रोकता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला करा है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 76 नंबर। हर एक IP एड्रेस के पास क्या होता है? तो मैं बता दूं हर एक IP एड्रेस के पास, जी हाँ, हर एक IP एड्रेस के पास सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है इनमें से कौन सी PPP प्रोटोकॉल डायनेमिक एड्रेसिंग ऑथेंटिकेशन या मल्टी लिंक प्रदान करता है? तो मैं बता दूं इसमें जो NCP होता है वो NCP PPP प्रोटोकॉल डायनेमिक एड्रेसिंग ऑथेंटिकेशन मल्टी लिंक क्या करता है? प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है क्लास B नेटवर्क के हर एक साइट में कितने होस्ट कनेक्टेड होते हैं? वहाँ पे 2046 होस्ट, जिसमें 248 सबनेट मास्क भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है इनमें से क्या TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन की समस्या को कौन कम करता है? जी हाँ, कौन सा ऑप्शन TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन की समस्या को कम करता है? तो मैं आपको बता दूं जो DHCP सर्वर होता है वो TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन की समस्या को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है इनमें से कौन सा संचार माध्यम अधिकतम डाटा ट्रांसफर रेट एक डिवाइस में करता है? जी हाँ, कौन सा ऑप्शन इसमें से माध्यम अधिकतम डाटा ट्रांसफ़र रेट एक डिवाइस में करता है? जो कंप्यूटर बस होता है वही क्या करता है? अधिकतम डाटा ट्रांसफर रेट एक डिवाइस में करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा है इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में प्रयोग किया जाता है या बदला जाता है? तो वो मॉड्यूलेशन के द्वारा। जी हाँ, मॉड्यूलेशन के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा है इनमें से कौन सी तकनीकी किसी फाइल के आकार को छोटा कर देता है? तो मैं बता दूं कंप्रेशन की मदद से किसी भी फाइल के आकार को छोटा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है कम्युनिकेशन मॉडल में संचार माध्यम क्या होता है? जी हाँ, कम्युनिकेशन मॉडल में संचार माध्यम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन मॉडल में टेलीफोन लाइन होता है, वही संचार का क्या होता है? माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है फाइल को एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से दूसरे कंप्यूटर में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अपलोडिंग करते हैं। जी हाँ, जब आप एक कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी से दूसरे जगह डाटा को भेजते हैं उसको कहते हैं क्या? अपलोडिंग। अपलोडिंग ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर अगला करा नेटवर्क में ब्रिज डिवाइस का क्या काम होता है? तो नेटवर्क में ब्रिज डिवाइस का जो काम होता है वो लैन को कनेक्ट करना। क्या कहता है? लैंड्स को कनेक्ट करना, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा है ब्रिज OSI मॉडल के किस भाग में कार्य करता है? जी हाँ, ब्रिज जो होता है वो डाटा लिंक भाग में क्या करता है?
कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इंटरनेट सिस्टम क्या है? जी हाँ, इंटरनेट सिस्टम क्या होता है? तो मैं बता दूं, इंटरनेट जो सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से क्या आपके कंप्यूटर को नेटवर्क जोड़ता है? जी हाँ, कौन कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है? तो मैं बता दूं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो NIC होता है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को क्या करता है? जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करा है WWW के आविष्कारक कौन है? तो मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। ये WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होती है? तो मैं बता दूं, इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है TCP/IP होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने के लिए यूजर को सुविधा प्रदान करता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं ISP। क्या कहते हैं? उसको ISP करते हैं। सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने के लिए यूजर को जो सुविधा प्रदान करता है उसको कहते हैं ब्राउज़र। उसको क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है, कोड जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करता है, जी हाँ, उसको हम कहते हैं पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कह किसी वेबसाइट का होम पेज क्या होता है? वो किसी भी वेबसाइट का होम पेज प्रथम पेज होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मैं बताऊँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है, नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या होती है? जी हाँ, नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या होती है? तो मैं बता दूं, संचार माध्यम की संचार जो क्षमता उसी को कहते हैं बैंडविड्थ। संचार माध्यम की संचार क्षमता जो होती है उसी को नेटवर्क में बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? जी हाँ, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता या यूजर इनमें से क्या इस्तेमाल करता है? तो मैं बता दूं, इनमें से टर्मिनल्स का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है, किसी छोटे एरिया में स्थित नेटवर्क को क्या कहते हैं? जी हाँ, किसी छोटे एरिया के नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन के नाम से जिसको जाना जाता है। अगला कह रहा है, लैन नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में से क्या कर सकते हैं? जी हाँ, लैन से जुड़े कंप्यूटर इनमें से क्या कर सकते हैं? तो इनमें से सूचना और पेरिफेरल डिवाइस का आदान प्रदान लैन के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, वह नेटवर्क जो बिना किसी तार प्रणाली के जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। जी हाँ, वायरलेस मतलब क्या? बिना तार के प्रणाली के जो भी सिस्टम या नेटवर्क बिना तार प्रणाली से जुड़ा होगा उसको वायरलेस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा है, इंटरनेट इनमें से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? तो मैं बता दूं, जो इंटरनेट होता है इनमें से ईमेल भेजना, सर्वर को जोड़ना, वेब पेज को देखना, ये सारी चीज़ें इंटरनेट हमें सुविधाएं मुहैया करवाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360, जी हाँ, हमारे चैनल स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।